पहचान रहा हूं, जहन पे जरा जोर तो दो। कहा कि ज़ईफ हो गई हूँ, बसारत भी कमज़ोर है, बसीरत भी कमज़ोर है, उम्र का तकाजा है। कहा तुमने पहचाना? कहा माँ ज़रा गौर तो करो। जब गौर किया याद आ गया। कहा हाँ याद आ गया, कभी तुम मेरे घर मेहमान बने थे, कभी तुम मेरे घर मेहमान बने थे। कहा कि बड़ी भी कल मैं मेहमान बना था, आज मैंने तुझे मेहमान बनाया। क्या बात है, कैसे कैसे मदीने में आना हो गया। आप बीती सुना दिया माजी के तमाम हालात। कहा मैं मदीने में आ गई हूँ, इस दौर से गुजर रही हूँ। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला ने अपने गुलाम को फरमाते हैं 1000 इन्हें दिरहम दे दो, 1000 दिरहम दो और 1000 बकरियां दे दो। हमको नहीं लगता है कि पूरे मानपुर में, बहुत अच्छा लगा, मैं गांव में गया था, आपके गांव में, पूरे गांव में नहीं, जरा जरा सा घूमा हो, निकल के घर से अंदाज़ा हो गया, लिफाफा से नजराना का पता चल जाता है। ये गांव अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल लोगों का गांव है और बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा। मस्जिद को भी देखा, मोहल्ले में निकल के हमारे बुजुर्गों का ये तरीका रहा कि जब कहीं नई जगह पे जाओ तो मस्जिद में जाओ, हाँ वहीं से अंदाज़ा हो जाएगा गाँव कैसा है, गाँव वाले कैसे। जी हाँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ, बहुत खुशी हुई। लेकिन आपके गांव में पुलिस है, दारोगा है, बिजनेसमैन है, सर्विस होल्डर हैं, ज़मींदार हैं, सब मिला करके भी 1000 बकरियां आपके गांव में नहीं है। 1000 बकरियां नहीं है। अगर हो भी तो ले तो लेगा, देने की सकत नहीं होगी। बीबी फातिमा के लाल ने 1000 दे दिया बकरियां और गुलाम को कहते हैं इसे ले जाओ मेरे भाई हुसैन के घर। मेहमान वो भी बने थे, ज़ईफा को ले गया। कहा कौन? कहा पहचानिए। गौर किया, पहचान गया। कहा फिर? कहा भाई ने कुछ दिया। कहा भाई ने दिया? ये तो दाता का खानदान है, ये तो सखी का खानदान है, यहाँ तो देना ही सिखाया जाता है, देना ही सिखाया जाता है। और वाकई जो सज्जद होता है वो मांगता नहीं है, वो जिस हाल में रहे वो अता करता है। आपके गांव में बड़े बड़े पीराने इज़ाम भी आए हैं माशाअल्लाह। जरूरी है आलिमों के साथ साथ पीर बुजुर्ग का आना। जी हाँ, मैं आपको कहता हूँ तमाम अहले सुन्नत वल जमात के मशाइख को आपने बुलाया है, एक बार सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत किबला को अपने गांव में बुलाइए। कसम खुदा की देखिएगा, जो किताबों में आपने सादात के बारे में पढ़ा है, हुजूर गुलजार मिल्लत किबला को देखिएगा तो सारे जलवे नजर आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अच्छा ठीक है, क्या दिया है भाई ने? गुलाम ने कह दिया 1000 दिरहम, 1000 बकरियां। कहा ठीक है, मेरी तरफ से भी 1000 दिरहम, 1000 बकरियां दे दिया। कहा ले जाओ अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास। तीनों मेहमान बने थे, लेके गए। कहा पहचाना? गौर किया, पहचान गया। कहा फिर? कहा कि अता का दरिया जोश पे है, अताए हसनी क्या है, अताए हुसैनी क्या है, बता दिया। 1000 बकरियां, 1000 दिनार। कहा ठीक दे दिया। 1000 का। कहा मेरी तरफ से 2000 दिनार, 2000 बकरियां बड़ी बी को दे दिया। अब बड़ी बी अपने शौहर से मुलाकात करके कहती है अरे ये देखो 4000 बकरियां हैं और 4000 दिनार। अरे तुम्हें मिल कहां से गया, तुम ले कहां से आई, तुमने मजदूरी कैसे कर लिया, कौन अता करने वाला है, कौन ऐसा दाता है, कौन ऐसा सखी है जो जर्रे को आफताब बना दे, कौन ऐसा अता करने वाला है जो कतरा को दरिया बना दे, कौन ऐसा अता करने वाला है जो जर्रे को आफताब बना दे, फकीर को बादशाह बना दे। हम तो फाका कशी से गुजर रहे थे, ये 4000 बकरियों के मालिक किसने बना दिया? कहा तुझे मालूम नहीं है? अरे जो मेहमान मेरे घर बना था, हमने हसब नहीं पूछा था, हमने नसब नहीं पूछा था, हमने खानदान नहीं पूछा था, मेहमान समझ के खिदमत किया है, हमने नहीं पहचाना था, बगैर पहचान के हमने उनकी खिदमत किया, मेहमान नवाजी किया, उसका ये सिला है। हजरात अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ज़ईफा ने बगैर जान पहचान के मोहब्बत पेश किया तो इतना इनाम मिल रहा है। अगर मानपुर के
मुसलमान हुसैन को जान के, हुसैन को मान के, अली को मान के, अली असगर को पहचान के अगर मोहब्बत का नजराना पेश करे तो इन्हें कितना इनाम हासिल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत हुसैन, सखावत हुसैन, याद शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हजरत वो ऐसे अता करने वाले हैं जो हसब मालूम रहे न रहे लेकिन क्या मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो मुसलमान हैं जो इमाम हुसैन सरकार के हसब को भी जानते हैं, नसब को भी जानते हैं, खानदान को भी जानते हैं। उनके बाबा अली है जानते हैं, उनकी माँ सज्जदा फातिमा ज़हरा माँ जानती है, उनके नाना नबियों के नबी है, हम लोग जानते हैं। बगैर जान पहचान के मोहब्बत करे इतना मिल जाए, अगर जान बूझ के मोहब्बत करे कितना इनाम हासिल हो जाए। अल्लाह तबारक ताला का बेपना एहसान है। टाइम हो गया, ख़त्म कर दूं? अरे आप लोग नात शरीफ बहुत सुनते हैं, मैं बीच में रुकावट नहीं बनना चाहता हूँ। मेरी हाज़िरी हो गई, हमारे कारी एजाज साहब ने मेरे हवाले से बता दिया और मैं आप बीती क्या सुनाऊँ। बस मैं दुआ की दरख्वास्त पेश करता हूँ। सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को वसीला बना करके ये दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सेहत कामिला अता फरमाए, मेरी माँ को शिफा अता फरमाए। बस पता नहीं याद हुसैन इस नाम की मोहब्बत थी, मैंने दावत ले लिया, मैंने कई टिकट बनाया। जी हाँ, आखिरी तक देखा कि अगर किसी तरह हालत कुछ सुधार हो जाए तो मैं इंशाअल्लाह आ जाऊँगा। मैं आ गया इमाम हुसैन सरकार की मोहब्बत में और यही सोच कर के मैं आप लोग दुआ करेंगे इमाम हुसैन सरकार का सदका मिल जाएगा, मेरी भी अम्मा को शिफा मिल जाए, आपकी भी अम्मा को शिफा मिल जाए। या देखिए माँ का मसला ये है, लेंगड़ी हो, ज़ईफ़ा हो, अंधी हो, बहरी हो, लेकिन ज़िंदा हो तो भी बेटे को एक ताकत मिलती है, एक अंदर से पावर रहता है। जी हाँ, माँ जो है आपकी हमारी अगर ज़ईफ़ा हो गई है तो जानते हैं किस लिए है। मैं तो यही सोचता हूँ बूढ़ी माँ जो है हमारे और आपके लिए सिर्फ दुआ करने के लिए जिंदा है, सिर्फ दुआ करने के लिए जिंदा है। जी हाँ, तो ख़ास दुआ फरमा दीजिएगा। मैं कैसे आप तक पहुँच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बस इमाम हुसैन सरकार का करम है, वरना जहन अलग है। चूँकि घर का जो बड़ा होता है सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। बस दुआ कर दीजिए आका हुसैन के वसीले से अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमाए, सेहत कुल्ली अता फरमाए। तो गालिबन पौन घंटा हो गया, अब मैं ख़त्म कर दूँ। तो आप लोग की आवाज़ क्यों ख़त्म हो गई? मोहब्बत से बोलिए या हुसैन। देखिए किसी के फतवा उतवा का कोई टेंशन नहीं लेना है, या हुसैनी लफ्ज़ हरफ निदा पे कोई उंगश नुमाई करे, ऐसा है वैसा बोलेगा, मुंह मेरा, ज़बान मेरी, कलेजा मेरा, एनर्जी मेरी, इरादा मेरा, आँख मेरी, मुंह मेरा, तेरे बाप का क्या, हम तो बोलेंगे या हुसैन। तुम होता कौन है? अगर दोबारा बोला मुंह फोड़ दूंगा, अगर उससे भी ज़्यादा बोला तो बिल्कुल कनपट्टा झंझना दूंगा, अगर उससे भी ज़्यादा अगर बोला थाना में रिपोर्ट लिखवा दूंगा, दारोगा को जाके कह दूंगा मैं अपने हुसैन का नारा लगाता हूँ। ये बेटा ऑब्जेक्शन करने वाला होता कौन? होता कौन है उसको समझा दीजिए, वरना 4 इंच नहीं 6 इंच छोटा कर दूंगा। डायरेक्ट बोलिए दारोगा को मेरा हुसैन, और उनका हम नाम लेते हैं, ये ऑब्जेक्शन करता, बोल दीजिए बहुत मारूंगा। दारोगा भी बोलेगा क्या जी ये सब क्या मसला है, कौन हुसैन, कौन हुसैन? बोले मेरा हुसैन। अब वो क्या कहेगा? अगर वो बोल दिया मेरा हुसैन और 2-3 दफा लग जाएगा, जब इनका भी हुसैन है उनका भी हुसैन है तो ऑब्जेक्शन कैसा, मामला ही खत्म हो जाएगा, फंस जाएगा। मेरा है, मैं बोलूंगा। अरे हुसैन तो वो है, याद हुसैन मनाने वालों किस्मत पे नाज करो, तकरीर मत समझना माफी ज़मीर को पेश कर रहा हूँ। अरे सबसे मोहब्बत का नार है हुसैन। कौन है आपको मालूम है? जिससे नबी मोहब्बत करे, जिससे अली मोहब्बत करे, जिससे माँ फातिमा मोहब्बत करे। ये तो माँ है, बाप है, भाई है, लेकिन आओ हुसैन वो है जिनसे हजरत अबू बकर मोहब्बत करे, हजरत उमर मोहब्बत करे, हजरत उस्मान गनी मोहब्बत करे, बद्र वाले मोहब्बत करे, उहुद वाले मोहब्बत करे, यहाँ तक के मक्के वाले मोहब्बत करे। तमाम औलिया, तमाम अतकया, तमाम असफया, तमाम अगवार, तमाम अब्दाल, तमाम अफराद, तमाम औतार, जितने भी
मोमिन हैं, अल्लाह वाले हैं, सालेहीन हो, सादिकीन हो, साबिरीन हो, सालेहीन हो, जो भी हो, राजा पाक हो, गौसे पाक हो, आला हजरत हो, सब इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। और यूं कह दो ख्वाजा तो ख्वाजा है, गौस तो गौस है, मखदूम तो मखदूम है। हुसैन कौन है? गौसे आजम के जद्दे आला हुसैन है, ख्वाजा पाक के जद्दे आला हुसैन है। हुसैन वो है जो सबके काम आते हैं, गरीबों के भी काम आ जाते हैं। बहुत बड़ी बात है इमाम हुसैन सरकार से मोहब्बत करना। किस्मत के धनी है, उनकी मोहब्बत की शम्मा आपके दिल में रोशन है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखना इश्क का इनाम बरोज़े महशर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सबको इमाम हुसैन सरकार की मोहब्बत से माला माल फरमाए। तो हम लोग या हुसैन बोले, किसी को प्रॉब्लम हो तो होने दीजिए, कलेजा फट जाए, उसकी किडनी खराब हो जाए, फेफड़ा खराब हो जाए, सब खराब हो जाए, जो इमाम हुसैन सरकार से पंगा लेते हैं। हम लोग तो बोलते हैं, बोलेंगे या हुसैन। हाँ, इससे ज़्यादा ज़ोर से मत बोलिए, आम का पेड़ है या किस चीज़ का गिर जाएगा, मत बोलिए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। कसम खुदा कि आप लोग गौर नहीं करते हैं, सिर्फ नारा लगा लेते हैं। अगर किसी को पोता पैदा हो जाए, पोता समझ गए, और दादा के पास पोता अगर चला जाए, अब बोले दादा टॉफ़ी टॉफ़ी, तो पहली मर्तबा में बोलेगा लो लो पैसा लो जाओ, फिर घूम के आ जाएगा। दूसरे दिन दादा, तो पहले बोलेगा अच्छा पटा रहा है मुझको, हिसाब है, चलो जाओ। फिर तीसरे दिन, बच्चे की आदत है, लत भी लग जाती है, दादा अब उसका दिमाग खराब होगा, है दादा 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 तेरा कमाल है, तो जो बोलना होगा। आखिर में बच्चे को धुतकार के गेट बंद, गेट लॉक, अब गेट लॉक। लेकिन अगर नाना है और नवासा आ गया, तब तो पूछिए मत। नाना, हाँ बोलो नवासा, जितना कुछ समझे नाना, हाँ बोलो नवासा। हजरात, दादा पोता का दिल तोड़ देता है, लेकिन नाना कभी नवासे का दिल नहीं तोड़ता। हजरात, आपका नवासा और है, उनका नवासा और है, और नबी का नवासा जन्नती नौजवानों का सरदार है। आपका नवासा सैयदुश्शोदा है, आपका नवासा जिनके रग रग में अता का जज्बा है, वो हुसैन जो नबी के नवासे हैं। हम जैसे नाकारों के बारे में अगर नवासे ने अपने नबी से कह दिया या नाना ये मैं आपका हूँ, ये मेरा चाहने वाला है, मैं आपका नवासा हूँ, ये मेरा दीवाना है, तो नाना कभी नवासे का दिल नहीं तोड़ता। हुसैन का गुलाम जहाँ भी कामयाब है वहाँ भी कामयाब है। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला फजल फरमाए। अब जो है 50 मिनट हो गए हैं, अब खत्म कर दें। अच्छा थोड़ी देर और ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के बोले या हुसैन। हजरात, नमाज किसको कहते हैं आप लोग को मालूम है? नमाज इबादत को कहते हैं। नमाज का तरीका, बोला क़याम कीजिए, रुकू कीजिए, सना पढ़िए, तौस पढ़िए, तस्मिया पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए, जो सूरह हो मिला दीजिए, और उसके बाद रुकू में चले जाइए, रुकू में ये पढ़िए। आप लोग को सबको मालूम ही है ना भाई? अच्छा ठीक है। रोज़ा, बोला तुलू आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब तक खाना बंद, पीना बंद, शादीशुदा है तो जमा बंद, रोज़ा हो गया। अच्छा ठीक है। और क्या कहते हैं? हज, बोला हाँ साल में 5 ही दिन हज के अयाम है, एहराम बांध लो हज का, और उसमें बाल न टूटे, मैन न छूटे, मक्खी न मारो, मच्छर न मारो, ये न करो वो न करो, जो शराइत है ये सब करने के बाद जा कर के मिना में क़याम करो, 9वीं तारीख को अरफात में पहुँच जाओ, और फिर उसके बाद 10वीं शब में मुज़दलिफ़ा में क़याम करो, 10 तारीख को आके शैतान की धुलाई करो। धुलाई करने के बाद जा करके तुम कुर्बानी करो, कुर्बानी करने के बाद बाल कटा लो, शाम होने से पहले जाके या रात तक तवाफ़ ज़ियारत कर लो, फिर मिना में आके क़याम कर लो, नमाज पढ़ते रहो। 11 तारीख को तीनों शैतान बड़का मजला छुटका तीनों की धुलाई कर दो।
फिर आखिरी दिन में भी तीनों की धुलाई करके मक्का शरीफ चले आओ, हज हो गया। वाह वाह, अच्छा ठीक है, हज तो बता दिया, हज भी बता दिया, नमाज भी बता दिया, ज़कात हाँ 40वां हिस्सा अगर पैसा है, मालिक के निसाब है, कर्ज नहीं है किसी का किसी उसके ऊपर, और खुशहाल है तो 40वां हिस्सा निकाल दो और उसके बाद ज़कात हो गई। अच्छा हजरात, नमाज के बारे में, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात हर कोई बता देगा, लेकिन सब्र किसको कहते हैं वो कोई नहीं बताएगा। सब्र किसको कहते हैं नहीं बताएगा। आपसे मैं पूछूं, आप मुझसे पूछे सब्र किसको कहते हैं? तो सब्र का इंट्रोडक्शन जो हम लोग करवाते हैं, कैसे करवाते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे दो भाई को झगड़ा हुआ, ठीक है, मार पीट कर लिया, खूब हेवी, सर फोड़ फाड़ लिया, उसके बाद जो है ठंडा हो गया और कोई दूसरा आदमी मिला तो बोला खैरियत हो, बोला हाँ क्या कहेंगे, भाई से झगड़ा हुआ, ऐसे हुआ वैसे, पूरे रोदात सुना देगा। उसके बाद बोलेगा छोड़िए अब क्या करेंगे, हमने सब्र कर लिया। पूरा बवंडल कर दिया, पूरा मुंह खोल दिया, शिकवा गिला सब कर लिया, बोला हमने सब्र कर लिया। औरतों में झगड़ा हो जाए, उसका भी वही रहता है, सास बहू में। क्या हुआ था, औरत मौरत पूछती है जी क्या हुआ, सुन रहे थे बहुत हंगामा हो रहा था, तो बहू अलग उसके बारे में बोलेगी, वो उसके बारे में बोलेगी, लास्ट में बोलेगी छोड़ो ना अब क्या हुआ, जो हुआ सो होने दो, सब्र कर लिया। वाह रे वाह, कैसा सब्र रे भाई। इस सब्र को जो बदनाम करने का ठीका हमने और आपने लिया है, सब्र इसको कहते हैं भाई। सब्र उसको कहते हैं जिसमें गिला न हो, जिसमें शिकवा न हो, जिसमें अफसोस न हो। सब्र उसको कहते हैं जिसमें हिम्मत हो, शुजाअत हो, इस्तकामत हो, पायदारी हो, शिकवा न हो, गिला न हो। सब्र का मतलब है मौला मैं तुझ पे छोड़ दिया, अब हम बदला लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सब्र किसको कहते हैं सुन लो मेरे भाइयों, बहुत आपने किताबों में पढ़ा होगा, वाक़ियात के जरिए सुना होगा, रिवायतों में उलमा ने तकरीर करके बताया होगा, रावी ने रिवायत करके बताया होगा। सब्र इसको कहते हैं, सब्र इसको कहते हैं। कुरान की रोशनी में बता देगा, हदीस की रोशनी में बता देगा, बुजुर्गों के अक़वाल व अफ़आल के जरिए बता देगा, लेकिन सब्र का चेहरा कोई नहीं दिखा पाएगा। सब्र का असली रूप क्या है वो कोई न दिखा पाएगा। सब्र किसको कहते हैं कोई पढ़ के बता देगा, प्रैक्टिकल तौर पे असल सब्र के चेहरे से कोई नकाब उठा के नहीं दिखा पाएगा। अगर आपको देखना है कि सब्र किसको कहते हैं तो किसी और बारगाह में नहीं, बीबी फातिमा ज़हरा के लाल हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में चलिए। सब्र किसको कहते हैं, उनसे अच्छा सब्र का इंट्रोडक्शन कोई नहीं करवाएगा, सब्र का तारुफ कोई नहीं करवाएगा। सब्र को देखना है तो इमाम हुसैन को देख लीजिए, और इमाम हुसैन को देखना है तो सब्र को देख लीजिए। बस मैं आपको बता दूं सब्र किसको कहते हैं। सब्र का लफ्ज इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, सब्र करके दिखा देना ये बड़े बड़ों के बस की बात नहीं है। सब्र किसको कहते हैं, आज अगर मानपुर के लोग गए होंगे हज करने के लिए, 8 से 10 रोज का मौका मिला होगा मदीना शरीफ में, लेकिन जिस दिन पहुंच गए होंगे उनका पांव जमीन पे न रहा होगा, खुशी के मारे फूले न समा रहे होंगे। हर दिन जो है ईद उल फित्र के दिन तरह दिन रहा होगा, हर रात शबे बरत की तरह रात गुजरी होगी। लेकिन जब आने का वक्त होता है, पूछिए ज़ाहिर तैबा से उसका हाल क्या होता है। जब दरे रसूल पे आखिरी सलाम पेश करने जाता है और उसके बाद जो रुखसत होता है, पलट पलट के गुंबद खजरा को देखता रहता है, यही कहता रहता है मैं कहाँ, मदीना कहाँ, मैं कहाँ, ये शहर कहाँ। फिर मौका मिले न मिले, ये तो नबी का एहसान है कि मुझे बुला लिया। कदम बढ़ता रहता है, आंसू के कतरे जमीन पे गिरते रहते हैं, मजबूरी है उसे वतन वापिस आना है, वरना कहाँ आने वाला था दीवाना। बस में बैठ जाता है, खिड़की से जहां तक मस्जिद नबी के मीनार नजर आते रहते हैं, दीवाना देखता रहता है, आंखों से आंसू के कतरे गिरते रहते हैं। ये मैं कहता हूँ बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा इतना नहीं रोता जितना मदीने की जुदाई में दीवाना रोता है, जितना मदीने की फुरकत में दीवाना रोता है। मैंने पूछा ज़ाहिर तैबा से, ए जाने वाले रोते क्यों हो? कहा फुरकत मदीना में। आखिर तुमको मदीने से क्या निस्बत है? क्या तुम्हारे दादी का गाँव
मदीने में है? क्या तुम्हारा ननियाल मदीने में है? क्या तुम्हारे रिश्तेदार मदीने में है? तुम हो क्या? तो अपने आप को देख के कहता है ये सच है कि मेरे ननियाल ददियाल नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे आका रहते हैं। तो तुम हो कौन? कहा नबी का मेहमान हो। सुभान अल्लाह, नबी का मेहमान हो। तो कितने दिन का मेहमान था? 8 से 10 दिन का मेहमान था। ओ मेहमान, जरा सोच, जो तू 8 दिन का मेहमान बना, 10 दिन का मेहमान बना, मदीना से जा रहा है तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। मदीने से जा रहा है, तेरी आंखों ने सावन भादो का रूप अख्तियार कर लिया है। तू मदीने से जा रहा है, अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहा है, कलेजा तेरा मुंह को आ रहा है, इस्तिराबी कैफियत है। सोच, तू 8 दिन का मेहमान था, मदीने की जुदाई का यह आलम है। तू 10 दिन का मेहमान था, लेकिन आए मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये 9-10 दिन का ज़ाहिर तैबा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अब जरा सोचो उस हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी जब रात का सन्नाटा है, तमाम अपने खाना को कहते हैं आप इंतजाम करें, मैं नाना से कह के आ रहा हूँ, और दरे मुस्तफा पे जाके जब आखिरी सलाम किया होगा, दरोज़े मुस्तफा से लिपट के जब मेरे हुसैन ने कहा या रसूल अल्लाह, आपका नवासा आपकी बारगाह में है, आपकी आंखों की ठंडक हुसैन आपकी बारगाह में है, आपके शाने पे सवारी करने वाला हुसैन आपके सामने में है, आपके जुल्फ़े अंबरी को लगाम बनाने वाला हुसैन आपके कदमों में है। हुजूर, आपके सामने सारे हालात है, मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं, आपकी फुरकत मुझे बर्दाश्त नहीं। जब मेरे हुसैन ये कह रहे होंगे, नाना जान की रहमत का आलम, नाना जान की कैफियत का आलम क्या होगा। लेकिन जब मेरे हुसैन रवाना हुए हैं, पूछिए जो 9-10 दिन का मेहमान रहता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। जो हुसैन मदीने में पैदा हो, जो हुसैन मदीने में जवान हो, जो हुसैन मदीने में परवान चढ़े हो, 55-56 साल जिंदगी जिन्होंने मदीने में गुजारा हो, जब उनसे मदीना छूट रहा होगा, हमसे सिर्फ मदीना छूटता है, हुसैन से नाना का रोजा छूट रहा है, हुसैन से भाई का रोजा छूट रहा है, हुसैन से माँ का रोजा छूट रहा है, हुसैन से अपनी जाए पैदाइश छूट रही है, हुसैन से मदीना छूट रहा है। लेकिन उस हुसैन पाक के सब्र का यह आलम है कि तारीख गवाह है कि कलेजा फटे तो फटे, आंखों से आंसू के गिरे तो गिरे, लेकिन मेरे हुसैन ने बता दिया, ऐ लोगों, जहां हुसैन है वहां सब्र है, जहां सब्र है वहां हुसैन है। रात सब्र किसको कहते हैं, हम और आप क्या जाने। चलिए बारगाह हुसैन में सब्र देख लीजिए। हमें कांटा चुभे तो बर्दाश्त नहीं, हमें सर में दर्द हो तो बर्दाश्त नहीं, अमीरी से गरीबी में आ जाए तो बर्दाश्त नहीं, खुशहाली से अगर मफलूकुल हाली में आ जाए तो शिकायतों का दरवाजा खोल देते हैं। सब्र किसको कहते हैं, कोई मेरे हुसैन से पूछे। हजरात, एक नुस्खा और मैं आपके हवाले रख दे रहा हूँ ताकि जल्द अज जल्द मैं मंजिल तक पहुँच जाऊँ। 1 घंटा हो गया है, आप लोग के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। मैं चाहता ये हूँ कि आपको न कहना पड़े निसार अहमद रजवी प्लीज सिट डाउन, मैं ही आपको कह दूंगा आई एम गोइंग, यू आर क्या, यू आर नहीं, हाँ यू आर रिलैक्स, हाँ यू आर रिलैक्स, ठीक है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत से है तो अब क्या बोले, झगड़ा में बोलिए, क्या आफत कर रहा है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, समझ गए, सुभान अल्लाह कहिएगा तब मैं पढ़ूंगा। अच्छा, जितने लोग बोल रहे हैं उसी आवाज़ में पढ़ें। या अल्लाह, जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनके कलेजा में ताकत दे, उनके फेफड़ा में ताकत दे, उनकी तिल्ली में ताकत दे, उनके हलक में ताकत दे, गफलत की चादर उनकी फाड़ दे, सबको बेदार फरमा दे। सुभान अल्लाह मोहब्बत से कहिएगा तो मैं भी इंशाअल्लाह मोहब्बत से पढ़ दूंगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। दूसरे पारे की आयत करीमा कुरान शरीफ। अब इसका माना जानते क्या है? घबराइए नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है, कभी भी नहीं, ना टेंशन लेने का नहीं, देने का। किसको किसको मैं ही खुद कहता हूँ टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। किसको? मैं बता दे रहा हूँ, माँ को मत दीजिएगा, बाप को नहीं दीजिएगा, आलिम उलमा को मत दीजिएगा,
पड़ोसी को मत दीजिएगा, रिश्तेदारों को मत दीजिएगा, शैतान को टेंशन दीजिए। कैसे? टेंशन मार्केट में है क्या? उसको कहेगा शैतान ले टेंशन नहीं। आप नमाज पढ़िए उसको होगा टेंशन, आप कुरान पढ़िए उसको होगा टेंशन, आप सुभान अल्लाह कहिए उसको होगा टेंशन, आप मदीना शरीफ जाइए उसको होगा टेंशन। इतना टेंशन दीजिए वो टेंशन का गढ़ बन जाए, हम लोग विदाउट टेंशन हो जाए। सुभान अल्लाह कहिए, नेक काम कीजिएगा, उसको परेशानी होगी। जी हाँ, पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला। अच्छा, एक हदीस से पाक याद आ गई, वो भी सुना दूं क्या? इजाजत है? अच्छा, हदीस सुनाने के लिए इजाजत की जरूरत है? हो सके कोई कह दे नहीं है इजाजत, तब ये भी मसला रहता है, लेकिन ऐसा लोग नहीं कहते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आपके ज़ौक़ का भी पता चल जाए, और दिल से हाँ कह दीजिएगा तो उसका भी सवाब मिल जाएगा। हाँ, इसलिए मैंने पूछ लिया है। तो सब लोग बोल दिए हैं, तो मैं एक हदीस से पाक सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, क़ालन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन। कसम खुदा की मचल जाइए, दुखी दिल को सहारा मिलने वाला इस हदीस को सुनने के बाद मेरे नबी क्या फरमाते जानते हैं? नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको आजमाइश में डाल देता है। अल्लाह अल्लाह, क्या फजले खुदा है। जिसके साथ भलाई का इरादा चाहता है उसे आजमाइश में डाल देता है। कैसे आजमाता है? कभी औलाद के जरिए, कभी माल के जरिए, कभी बीमारी देके, कभी जख्म देके, कभी अल्लाह की मर्जी। हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत बड़ा कमीना था कैंसर हो गया, बहुत बड़ा नालायक था खुजली की बीमारी हो गई, बहुत बड़ा ऐसा था वैसा था किडनी खराब हो गई, बहुत बड़ा नालायक था खबीस था उसके फेफड़ा में पानी घुस गया। यानी जो बीमार होता है उसके बारे में हम लोग यही कहते हैं, यही ना भाई? तौबा तौबा। अब आप ये कहते हैं और नबी फरमाते हैं मोमिनों के लिए जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसे आजमाइश में डाल देता है, डाल देता है। सुनिए, आप लोग की हम लोग की आजमाइश होती ही नहीं है। हम लोगों ने गरीबी को आज तक देखा ही नहीं ना। हमारे यहाँ गरीबी उसको कहते हैं, अब अभी के दौर में लोग उसको गरीब कहते हैं जिसके घर में फ्रिज ना हो, लोग उसको गरीब कहते हैं जिसके घर में कूलर ना हो, लोग उसको गरीब कहते हैं जिसका मकान पक्का ना हो, लोग उसको गरीब कहते हैं जिसके पास 4 व्हीलर ना हो। सही बोल रहे हैं? और उसी में कहता है हम बहुत गरीब हैं। बीपीएल वाले, बीपीएल वाले हजरात, गरीबी को आपने क्या किसी ने नहीं देखा। गरीबी किसको कहते हैं? खानदान मुस्तफा से पूछे। गरीबी किसको कहते हैं? उम्महातुल मोमिनीन से पूछे। अरे मुसलमानों, हम क्या गुर्बत को देखें? अरे एक टाइम नहीं खाया, दूसरे वक्त तो कहीं से मिल गया होगा, दूसरे वक्त नहीं तीसरे वक्त तो पक गया होगा। हमारा चूल्हा एक दिन न जले, दूसरे दिन जरूर जल जाएगा, तीसरे दिन नहीं तो चौथे दिन। लेकिन कसम खुदा की, नबी के घर का ये आलम है। महीना गुजर जाता है और उम्महातुल मोमिनीन के घर का चूल्हा जलता नहीं है, महीना महीना चूल्हा जलता नहीं है। गरीबी आपने देखा कहाँ है? गरीबी कहते हैं किसको? अरे जिसको हम गरीबी कहते हैं, काश के गरीबी के पावर को समझ लिए होते, गरीबी की लज्जत को समझ लिए होते, गरीबी में कितनी बरकत है समझ लिए होते। नबी ने गुर्बत को पसंद किया, यह है गरीबी। हश्र में अमीरों से पहले गरीब जन्नत में जाएगा, यह है गरीबी। हिसाबों किताब में आसानी से बच जाएगा, यह है गरीबी। इनकम टैक्स वालों के हिसाब से बचता है, यह है गरीबी। चोर चंडाल के हिसाब से बचता है, यह है गरीबी। किसी डाकू के डाका से बचता है, यह है गरीबी। किसी बड़ी मुसीबतों में न फंस जाए, इससे बचता है गरीबी, बचाती है गरीबी। जीएसटी सीएसटी से बचाती है गरीबी। हमने जिस गरीबी को कुछ न समझा, उस गरीबी का ये आलम है कि नबी फरमाते हैं कि जिसके पास माल कम होगा, हश्र में हिसाब कम होगा और अमीर हिसाब देता रह जाएगा, गरीब का बेड़ा पार हो जाएगा। हम
लोग सोचते हैं कि गरीबी, देखा नहीं है। इंशाअल्लाह आबूदाना रहा, मानपुर बुलाइएगा, आबूदाना रहेगा तभी मैं आऊंगा, वरना लाख कोशिश कीजिएगा नहीं आ पाऊंगा। जी हाँ, जो बात है, मेरा आज यहाँ लुकमा था, मैं हाजिर आ गया। मैं वक्त लेना नहीं चाहता, बहुत बहुत मेरी गुफ्तगू बाकी रही, मेरी तकरीर बाकी रही, लेकिन एक जो असल में सुनाने वाला था वो तो मैं सुना के ही दम लूँगा। इसके लिए जो हो जाए, घड़ी का कांटा रुक जाए चाहे जो हो जाए। और माशाल्लाह आप लोग भी सब लोग सुभान अल्लाह बोले हैं। अल्लाह सबके सुभान अल्लाह बोलने को कबूल फरमाए, अल्लाह सबके सुभान अल्लाह कहने को कबूल फरमा। हज़रत बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो नौजवान है वो भी बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। तो एक शेर मुझको याद आ रहा है, इजाज़त है? इजाज़त है? माइक के बारे में मैं शिकायत नहीं करना चाह रहा था, लास्ट में मुझको शिकायत करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, माइक अगर लेंगड़ा ही लूला रहा, जलसा तो हो गया, हुआ कि नहीं? मैं बहुत अच्छे से हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हुआ, हाँ बहुत अच्छा। अब मैं पढ़ दे रहा हूँ। अच्छा, माइक नहीं रहे तो जलसा नहीं होगा? तो होगा, तो होगा, जरा कमजोर है तो क्या हुआ? आई एम योर, यू आर माई। इंग्लिश कम जानते हैं का? आप लोग सब पढ़े लिखे, आप लोग हैरत में है कि मौलवी इंग्लिश बोल रहा है, वाह वाह। तो मौलवी लोग अंगूठा छापे क्या? ट्रक चलाने वाला ड्राइवर भी मौलवी को औने पौने समझता है। आप लोग ठीक है, लेकिन उलमाए किराम का एहतराम इसलिए कीजिए कि आपके पास जो है, इनके पास इल्मे कुरान है, इल्मे हदीस है, इल्मे हदीस से एहतराम कीजिए। जी हाँ, अल्लाह का फजल है, एहतराम कीजिए। 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ, जो भी मैं सुनाऊंगा सब पहली बार, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। अजमत साहब कह रहे थे रात, पिछली रात क्या मिसरा था लगाए थे, रात गुजरने वाली है और यहाँ पे हर नई बात होने वाली है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार, पहली मुलाकात है। अल्लाह ताला सलामत रखे। जाइएगा नहीं, अब तो जहाँ नहीं ज़रूरी काम है तो मैं रोकूंगा नहीं, जाएंगे नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग। मैं शेर सुना दे रहा हूँ, इतना अच्छा शेर है, इतना अच्छा शेर है, बहुत दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, समझ गए? असल में मैं लिखता नहीं हूँ, लिखवाता हूँ ऑर्डर से, लेकिन कुछ सालों से कोई लिखने को तैयार नहीं है। हाँ, अपना भी मैं शेर कभी कभी लिखता हूँ। जी अल्लाह का फजल है, कभी कभी मैं शायर हूँ नहीं, कर्म हो जाता। ये शेर मैं जो सुना रहा हूँ उसको ज़रा सुन लीजिएगा। या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह कहने वाले हैं उसको मरने से पहले मदीना दिखा दे। दुआ किसके लिए हुई है मालूम है ना? जो कहने वाले हैं, सुभान अल्लाह कहने वाले हैं, उन्हीं के लिए दुआ हुई है। इसलिए सब लोग शामिल हो जाइए, ठीक है? नूर ही नूर, नूर का चेहरा। पीछे वाले मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे बिरादर है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आप लोग को सलामत रखे। जो हमारे चचा मोहतरम है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, इसी तरह मैं चलते रहिए। हाँ, इंशाअल्लाह सरकार का करम हो जाएगा तो हश्र में भी इंशाअल्लाह मुस्कुराएंगे। और निसार अहमद रज़वी हवाई फायरिंग नहीं करता। सरकार ताजुश शरिया का ग़ुलाम, सरकार गुलजार मिल्लत क़िबला की दुआ, दोनों मिल जाती है तो निसार अहमद रज़वी का वजूद सामने आता है। और बोलता है तो हवाई फायरिंग से नहीं, दलील के साथ इंशाअल्लाह हम लोग वहाँ मुस्कुराएंगे। दलील 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 दलील, पहले सुभान अल्लाह बोलिए तो दूंगा दलील। पेश हक मुज़्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। यह है दलील, समझ गए? तो सुभान अल्लाह कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। नूर है नूर, नूर का चेहरा। इसके बाद वाला जो, अच्छा आप लोग नहीं भी कुछ बोलिएगा तो ऐसा नहीं कि मैं मिसरा भूल जाऊंगा ना, अल्लाह का फजल है। मैं कब्रिस्तान में भी तकरीर करने का हुनर रखता हूँ, और जो सुन्नी कब्र वाला होगा ना वहीं से सुभान अल्लाह बोलेगा, उसको तो आदत है, उसको आदत है, बोलेगा। नूर है नूर, नूर का चेहरा। इसके बाद वाला जो मिसरा है, पत्थर भी जिसको पत्थर कहे, और वो पत्थर के ननियाल ददियाल वाले मिलके जिस पत्थर को पत्थर कहे, वो भी बोलेगा सुभान अल्लाह, क्योंकि आने वाला मिसरा ही ऐसा है। नूर है नूर, नूर का चेहरा,
यानी मेरे हुजूर का चेहरा नूर है नूर है नूर नूर का चेहरा, यानी मेरे हुजूर का चेहरा तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा, करबला में गुरूर का चेहरा। हजरत चेहरे की बात आई है तो एक चेहरा और नजर में आ रहा है, अगर कहिए तो मैं आपको दिखा दूं सबको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं आप लोग थक गए हैं तो कोई शिकायत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स, मैं ज़बरदस्ती नहीं कोई कहूँगा, आप लोग बिल्कुल साइलेंट, आप लोग की तरफ से कह रहा हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। हज़रात